अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुहामधयात्मसज्जगितं यत वक्तं वचस्तेन मोह अयं विगतो मम। अर्जुन बोले, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय आध्यात्मिक विषयक वचन अर्थात उपदेश कहा, उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया है। भवापयो हि भूतानां हृतो विस्तरस्सो मया तत्त्वतः कमलपच्छ्रातः महात्मयपि चाव्ययम्। अर्थात क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। एवमेतद्यथाथ तत्त्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तमम्। अर्थात हे पुरुषोत्तम, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। मनयसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वरः ततो मे त्वं दर्शयात्मानव्ययम्। अर्थात हे प्रभु, यदि आप मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है, ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि सततो अस्थव सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णकृति च। अर्थात श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। पश्याति दित्या वसून रुद्रान शिवनी मरुतस्थता बहुन दृष्ट पुरवाणी पशया सचरयाणि भारत। अर्थात हे भरतवर्षी अर्जुन, मुझ में आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मरुदगणों को देख तथा और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। इह कस्थम जगत्कृतशनं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुणाकेश यच्छानय द्रष्टुमिच्छसि। अर्थात हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख तथा और भी जो कुछ देखना चाहता हो सो देख। न तु मां शक्यसे द्रष्टुमैनैव च स्वचक्षुषा दिव्यं ददाति ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम्। अर्थात परंतु मुझको तुम इन अपने प्राकृतिक नेत्रों द्वारा देखने में निस्संदेह समर्थ नहीं है, इसलिए मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ, उससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थ परम पुरूपमैश्वरम्। अर्थात संजय बोले, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। अनेक वक्त्र नयन मनेकादभूत दर्शनम अनेक दिव्याभरणं दिव्यानेको दयातयुधम दिव्यामालायाम्बरधरं दिव्यगणनुलेपनं सर्वस्वर्यमय देवमन्तं विश्वतो मुखम्।
अर्थात अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य आभूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार से आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित और सब ओर मुख किए हुए विराट स्वरूप परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। देवी सूर्य सहस्रस्य अभेद्युगत दुपथिता यदि भासदृशी शासयामदभासयस्तस्य महात्मन। अर्थात आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो, वह भी उस विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित् ही हो। तत्रैकस्थं जगत्प्रकीर्तनं प्रविभक्तनमेकदा अपसय देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। अर्थात पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। ततः स विषमयाविष्टो हितरोमा धनंजय प्रणमय शिरसा देवं कृतांजलिर्भासत। अर्थात उसके अनंतर वह आश्चर्य से चकित और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाशमय विश्वरूप परमात्मा को सदा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोला। अर्जुन उवाच पश्यामि देवास्तव देवदेहे सर्वास्तथा भूतविशेषसङ्गणान् ब्रह्माण्डमीशं कमलासनमस्त्रीशीर्ष सर्वानुरगाश्च दिव्यान्। अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदाय को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। अनेक बाहुदवक्त नेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतो अनन्तरूपं नानन्तं न मध्यं न पुनस्तवादि पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपम। अर्थात हे संपूर्ण विश्व के स्वामी, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्वरूप, मैं आपके न अंत को देखता हूँ, न मध्य को और न आदि को ही। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशि सर्वतो दीप्तिमन्तमं पश्यामि त्वां दूरनिच्छयं समन्तादीप्तनलारकदूतीं प्रमेयम्। अर्थात आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योतिष युक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से अप्रमेय स्वरूप देखता हूँ। तम अक्षरं परमं वेदितव्यं तमस्य विश्वस्य परम निधानम् त्वं व्ययं शाश्वत धर्मगोपता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। अर्थात आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात परम ब्रह्मा परमात्मा है। आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं। आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। अनादि मध्यान्तमन्त वीर्यमन्त बाहु शशि सूर्यवक्त्र नेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताश वक्त्र स्वतेजसा विश्वमिदं तत्पतम्। अर्थात आपको आदि अंत और मध्य से रहित, अनंत समर्थ से युक्त, अनंत भुजा वाले, चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले और अपने तेज से इस जगत को संतप्त
करते हुए देखता हूँ। द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं तयक्तैन्यदिशश्च सर्वा दिष्टवादभूतं रुद्रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रवथितं महात्मन। अर्थात हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आप से ही परिपूर्ण है तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोक अति व्यथा को प्राप्त हो रहा है। अभिमी त्वाम सूर संगड़ा विशंति के चिदभिता प्राञ्जलयज्ञो गुणन्ति सवस्ति युक्तवा महर्षि सिंहड़ा अस्तुवन्ति त्वामयि तुति विपुष कलाभि। अर्थात वे ही देवताओं की समूह आपके में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों की समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। रुद्रादित्या वशवो वे च सधादया विश्वे अविश्वनि मरुतस्तु चोमपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिंहड़ा विछन्ते त्वामविषमताश्चैव सर्वे। अर्थात जो 11 रुद्र और 12 आदित्य तथा 8 वसु साध्यगण विश्वदेव अश्वनी कुमार तथा मरुदगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व यक्ष राक्षस और सिद्धों के समुदाय हैं, वे सभी विस्मित होकर आपको देखते हैं। रूपम महते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरूपादम बहुदरम बहुदष्टा करालम दृष्ट्वा लोका प्रयथिता अर्थाहम। अर्थात हे महाबाहो, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ जंघा और पैरों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। नभः स्प्रम दीप्तमनेकवर्णं भयातानं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रभयथितान्तरात्मा धुति न विन्दामिषं च विष्णो। अर्थात क्योंकि हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले देवी दीप्यमान अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति नहीं पाता हूँ। दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्टवैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसिद्ध देवेश जगन्निवास। अर्थात दाढ़ों के कारण विकराल और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुख को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता हूँ और सुख भी नहीं पाता हूँ। इसलिए हे देवेश, हे यज्ञ निवास, आप प्रसन्न होइए। अभी च त्वां दृष्टरा तस्य पुत्रा सर्वेश है बावनिपाल संगणे विषमो द्रोणः सुतपुत्र अस्थासौ सहासमदीरयपि बोधमुखे वक्त्राणि ते तव राणामा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिदिलग्ना दशानन्तरेषु दृश्यन्ते पुनरीरयतु तमागणे। अर्थात विश्व धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं और भीष्म पितामह द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सब के सब आपके दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुख में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं और कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीचों में लगे हुए दिख रहे हैं।
यथा नदीनां बहवो अम्बुजा वेगा समुद्रवेमाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नर्कलोकवीरा विशन्ति वक्त्राणभिविज्वलन्ति। अर्थात जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र की सम्मुख दौड़ते हैं अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये नरलोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुख में प्रवेश कर रहे हैं। यथा प्रदीप्तं ज्वलन्त पतंगा विशन्ति नासाय समृद्ध वेगा तथैव नासाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। अर्थात जैसे पतंग मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुख में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। लोहिल ग्रासे ग्रसमान समन्ता लोकान समग्रवदनैर्जलधि तेजोभिरापुण्य जगत समग्रम भासस्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णु। अर्थात आप उन संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। आख्या ही मे को भवानुग्रह रूपो नमस्तु ते देववर प्रसिद्ध विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि त्वं प्रभृतिम्। अर्थात मुझे बताइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष आपको मैं विश्व रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। श्री भगवान उवाच कालो अस्मि लोकक्षयकृत प्रविदो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तं स्थिते अपि त्वां न भविष्यति सर्वे ये अव्यवस्थिता प्रयतनिकेषु योद्धा। अर्थात श्री भगवान बोले, मैं लोकों का नाश करने वाले बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे। अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। तस्मात् तव मुतिष्ठ यशो लभस्व दितवा शत्रुभूढं छव राज्य समृद्धम् ममैवेते निहता पूर्वमेव नीतितमात्र भव वैवसाचिन। अर्थात अतएव तू उठ, यश प्राप्त कर और शत्रुओं को जीतकर धन धान से संपन्न राज्य को भोग। ये सब सूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। हे सभया सचिन, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्ण तथा न वापि योद्धवीरान् मया हस्तान्तवं जहिमा व्यशिष्टा युद्धस्व तेजासि रणे सप्तनान्। अर्थात द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार। भय मत कर, निसंदेह तू युद्ध में बैरियों को जीतेगा, इसलिए तू युद्ध कर। संजय उवाच तच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिरवेपमानः किरीटी अनामशकित्वा भूय एवाह कृष्णं सदगदं भीतः प्रणयम्। अर्थात संजय बोले, केशव भगवान की इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोला। अर्जुन उवाच अस्थाने ऋषिकेश
त्वप्रतितर्या जगत् प्रहिष्यत्यनुजयते च रक्षासि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिंधसंगड़ा। अर्थात अर्जुन बोले, हे अंतर्यामी, यह योग्य ही है कि आपके नाम, गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्ध गणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। कस्माच तेन न मेरन महात्म न गरीयसे ब्राह्मणो अपयादिकत्रे अनंत देवेश जगनिवास तत्मच्छर सदत्त परम यतः। अर्थात हे महात्म, ब्रह्मा के भी आदिकर्ता और सबसे बड़े आपके लिए कैसे नमस्कार न करे, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, जो सत्य असत्य और उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्मा है, वह आप ही हैं। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्तवमस्य विश्वस्य परम निधानम् वेतासि वेद्यं च परम च धाम त्वा ततं विश्वमन्तरूपम्। अर्थात आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम है। हे अनंत रूप, आपसे यह सब जगत व्यापक अर्थात परिपूर्ण है। वायुर्यमो अग्निवरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्व प्रतितामहस्व च नमो नमस्तुते सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयो अपि नमो नमस्तते। अर्थात आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार नमस्कार हो, आपके लिए फिर भी बार बार नमस्कार हो। नमः पुरस्तादस्त पृष्ठस्ते नमस्तुते सर्वत्र एव सर्व अनंत वीर्यमित विक्रमस्त्व सर्व समापनोति ततो असि सर्वः। अर्थात हे अनंत समर्थ वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से नमस्कार हो, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप संसार को व्याप्त किए हुए हैं, इससे आप ही सर्वरूप हैं। सखेति मतवा प्रशमयुक्त हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमाणात् प्रणये वापि यचावहासात् मतसकृतो असि विहारस्य शय्यासन भोजनेषु एको अथवा पयुच्युत तत्समक्षं तच्छामये तवां प्रमेयम्। अर्थात आपके इस प्रभाव को न जानते हुए आप मेरे सखा हैं ऐसा मानकर प्रेम से अथवा प्रमाद से भी मैंने हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे समझे हठात कहा है। और हे अच्युत्य, आप जो मेरे द्वारा विनोदित लिए विहार, शय्या, आसन और भोजन आदि में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वह सब अपराध अप्रमेय स्वरूप अर्थात अंचितय प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न त्वत्तमो अतभयधिकः कुंतो अन्यो लोकत्रये अप्रतिम प्रभाव। अर्थात आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। तस्मात् प्रणयम प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वां महिषमीडण्डम्
पिबेत पुतस्य सखे सखु प्रिय प्रियायारहसि देव सोढुम्। अर्थात अतएव हे प्रभु, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित कर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रीतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे भी आप मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं। दिष्टपूर्वहिषितो अस्मि दिष्टवा भयेन च प्रव्यथितं ममोन्मे तवेदं वेदर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। अर्थात मैं पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से अति व्याकुल हो रहा है। इसलिए आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए। हे देवेश, हे जगन्निवास, प्रसन्न होइए। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तिमिच्छामि त्वां द्रष्टुं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। अर्थात मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्वरूप, हे सहस्रबाहो, आप उसी चतुर्भुज रूप को प्रकट होइए। श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शिमतातमयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यनमे तदनएव न दृष्टे पूर्वम्। अर्थात श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजोमय, सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। न वेद ज्ञान अध्ययन न दान च क्रिया विनर तपोभिरुग्र एवं रूपः शक्य अहम नीलोके द्रष्टुम तदनये कुल प्रवीर। अर्थात हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तपो से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे द्वारा देखा जा सकता हूँ। माँ ते व्यथा माँ च विमूढ़ भाव दृष्ट्वा रूपम गौरमी दषडंगमेदम तव तद्भयत्पितभिप्रीतममा पुनस्तवा तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। अर्थात मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तू भय रहित और पित्तयुक्त मन वाला होकर इसी मेरे इस शंख चक्र गदा पदयुक्त चतुर्भुज रूप को फिर से देख। संजय उवाच इतवर्जुनं वासुदेवस्तोथो कत्वा स्वयं रूप दर्शयामास भूयः आसवासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्यपुरमहात्मा। अर्थात संजय बोले, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखलाया और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। अर्जुन उवाच दिष्टवेदं मानुषं पुरुषं त्वं सौम्यं जनार्दनम् इदानीमस्मि संयुक्त सचेता प्रकृतिं गत। अर्थात अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। श्री भगवान उवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि व्ययनं देवा अपयस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांड क्षीणम्। अर्थात
श्री भगवान बोले, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है वह सुदूरदर्श है, अर्थात इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं। नाहं वेद नर्यं तपसा न दानेन च तेजया शक्य एव विदो द्रष्टुं दृष्टवानमीशाम यथा। अर्थात जिस प्रकार तुमने मुझको देखा, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ। भक्तया तन्न तवन्नया शक्य अहमेव विधियोऽर्जुनः ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टु च परन्तप। अर्थात परंतु हे परंतप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए ही शक्य हूँ। मत कर्म की मंत परमो भक्तं षडंगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। अर्थात हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे लिए ही संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विश्वदर्शन योगो नाम एकादशोऽध्याय। इस प्रकार आज श्रीमद्भागवत गीता का 11वां अध्याय समाप्त होता है। जय श्री कृष्ण।